Hello student, good morning. This is your second lesson वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी फोनोलॉजी कहा जाता है। इस लेसन में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों के भेदों के बारे में, व्यंजनों के भेदों के बारे में और हिंदी की कुछ और ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि वर्णों को लिखने का ढंग होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है, जैसे आ, का, ई, घा आदि। अर्थात ये क्या है, वर्ण, और इनके लिए एक चिन्ह निर्धारित हुआ है कि छोटा आ को कैसे लिखते हैं, का को कैसे लिखते हैं, ई को कैसे लिखते हैं, घा को कैसे लिखते हैं आदि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण को मूल ध्वनि भी कहते हैं। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि को लिखने के लिए लिपि चिन्ह की आवश्यकता होती है। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण को मूल ध्वनि भी कहते हैं। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि को लिखने के लिए लिपि चिन्ह की आवश्यकता होती है और यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? अब हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। किसी भाषा में जितने वर्ण होते हैं उनके निश्चित समूह से वर्णमाला बनती है। अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप में होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। छोटा आ से आओ तक 11 स्वर होते हैं। स्वरों के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लित स्वर। तो स्वर 11 होते हैं और स्वरों के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लित स्वर। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, आ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है? इसमें कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे आ, तो छोटा आ बोलने पर कम समय लगता है और बड़ा आ बोलने पर ह्रस्व स्वर से या छोटा आ से दुगना समय लगता है। प्लित स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगना समय लगता है उन्हें प्लित स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह आ है। इसका प्रयोग पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है, जैसे राम, ओम आदि। तो प्लित स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण या जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगना समय लगता है उन्हें प्लित स्वर कहते हैं। अब हम स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, जैसे अपने मूल रूप में और मात्रा के रूप में। तो स्वर का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से। एक अपने मूल रूप में और मात्रा के रूप में। जैसे अपने मूल रूप में कैसे होता है? जैसे अनार, ईख, उल्लू। तो आ, ई, ऊ का प्रयोग अपने मूल रूप में ही किया गया है। अब मात्रा के रूप में कैसे होता है? तो चा प्लस आ बराबर बनता है चा। ठीक है, तो इससे एक शब्द बनेगा चाल,
तो पा प्लस ई से क्या बनेगा, पी, तो इससे क्या बनेगा, पीला। इसी प्रकार हम जब व्यंजनों में मात्राएं जोड़ते हैं तो उसमें से कुछ शब्द बनते हैं। जैसे छोटा आ, तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती तो उससे क्या बना, मन। बड़ा आ, उसकी होती है लाठी, तो उससे बना मान। छोटी ई की छोटी मात्रा तो मिल, बड़ी ई की बड़ी मात्रा तो मीठा। छोटा ऊ का छोटा लातुर तो मुकुट, बड़ा ऊ का बड़ा लातुर तो मूछ। ऋषि की ऋर मृग, ए की एक मात्रा तो मेला, आई की दो मात्रा तो मैला, ओ की एक लाठी एक मात्रा तो मोती, और औ की एक लाठी तो दो मात्रा मौन। इस प्रकार आ की कोई मात्रा नहीं होती और ऊ तथा ऊ की मात्रा रा व्यंजन के मध्य में लगती है, जैसे रुपया। तो रा प्लस ऊ बराबर रू, रा प्लस ऊ बराबर क्या बनता है, रू, तो इससे बना रुपया और क्या बना, रूप। तो ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा रा व्यंजन के मध्य में लगती है। ये कुछ नियम दिए हुए हैं आपको। सा के साथ ऋषि की मात्रा लगाने पर उसका रूप इस प्रकार बनता है। तो क्या बन जाता है, सा प्लस ऋषि स्रा। ऋषि का या ऋषि की मात्रा रा व्यंजन के साथ नहीं लगती, क्योंकि ऋषि की क्या मात्रा होती है, रा। अब रा के साथ तो रा की मात्रा लगेगी नहीं, इसलिए रा व्यंजन के साथ ऋषि की मात्रा नहीं लगती। आयोग वाय किसे कहते हैं? हिंदी की वर्णमाला में प्रायः स्वरों के साथ अंग तथा आहा को लिखा जाता है, परंतु ये पूर्ण रूप से स्वर और व्यंजन नहीं होते, अर्थात ना तो यह स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। तो अयोगवाय जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, अंग और आहा, इनकी मात्रा के रूप में इसका प्रयोग होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक व्यंजन है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदी के रूप में लिखा जाता है, जैसे संसार, मयंक, अंगूर आदि। अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो अनुनासिक ध्वनियों में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसे दर्शाने के लिए चंद्र बिंदु या चांद बिंदु का चिन्ह लगाते हैं, जैसे आँख, पाँच, गाँव आदि। तो अनुनासिक क्या है? चांद बिंदी जो ऊपर लगाते हैं, और अनुस्वार क्या है? ऊपर एक बिंदी जो ऊपर लगाई जाती है। विसर्ग क्या है? विसर्ग इसका उच्चारण लगभग हा के स्थान या हा के समान किया जाता है। इसे व्यंजनों के पीछे लगाते हैं। इसका चिन्ह दो बिंदियां होता है, जैसे अतः, प्रायः आदि। अब कुछ आगत स्वर होते हैं। हिंदी के 11 स्वरों के अतिरिक्त आ ध्वनियों को भी हिंदी में सम्मिलित किया जाता है। इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य का होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में ही किया जाता है। जैसे उदाहरण आपको यहाँ दिए गए हैं, बॉल, चौक, कॉलेज, डॉक्टर, फ्रॉक, हॉल, ऑफिस आदि। तो ऊपर एक चांद लगाया है, इसमें बिंदी नहीं आती है। हलंत। हलंत क्या है? जब स्वर के बिना किसी व्यंजन को लिखा जाता है तब वर्ण के नीचे तिरछी रेखा लगाई जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे अद्भुत, तो ये दा के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है दा स्वर के साथ नहीं लिखा हुआ है, जैसे गड्ढा, छुट्टी आदि। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मतलब जीभ मुख के विभिन्न भागों जैसे तालु, दांत, ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होता है ओंठ आदि से स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जिन्हें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत,
ओष्ठ को स्पर्श करके बोले जाएं। जैसे का से लेकर माँ तक के व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम उसके पहले व्यंजन के अनुसार होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। वर्ग का अंतिम अक्षर पंचम अक्षर कहलाता है। जैसे का वर्ग, तो का वर्ग से क्यों कहते हैं? क्योंकि यह का से स्टार्ट होता है और इसमें 5 वर्ण हैं और इसे कंठ से बोला जाता है, इसलिए इसे कंठय वर्ग भी कहा जाता है। चा वर्ग, तो चा वर्ग से इसमें भी 5 वर्ण हैं और यह तालव्य मतलब तालु से बोला जाता है। टा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं और यह मूर्धा से बोला जाता है। ता वर्ग, तो ता वर्ग जितने भी हैं इनको दंत से स्पर्श करते हुए बोला जाता है, इसलिए इसे दंत कहते हैं। पा वर्ग यह ओंठ से बोला जाता है, इसलिए इसे ओष्ठ वर्ग या ओंठ से बोलने वाला वर्ग कहा जाता है। अर्थात पा, फा, बा, भा, मा ये 5 वर्ग पा वर्ग के ही हैं। इसके बाद आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, ना ही वायु रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनमें या तथा वा को अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी माना जाता है, मतलब आधा स्वर आधा व्यंजन भी माना जाता है। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से गर्म ऊष्म होकर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शा, सा, सा, हा 4 ऊष्म व्यंजन हैं। अब हम हिंदी की कुछ और ध्वनियों का अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्वर और व्यंजन।